everyone. Today we will start with the chapter Heredity, class 10th. So first of all, you know some basic terms. What is heredity? Heredity is the process of transfer of characters from one parent to another, one parent to their offspring. So what is heredity? Heredity is the process of transfer of characters. Characters को हम traits भी कह सकते हैं. From parents to offspring. जैसे यदि किसी parent से बच्चे की नाक मिलती है तो this is heredity. हम कहें कि किसी बच्चे के हेयर का टेक्सचर बिल्कुल अपने फादर की तरह, that is heredity. Now heredity के साथ साथ you must know what is variation. Variation is difference between characters or traits among the individual of same species. For example, we all human beings, जितने भी human beings हैं, they all are the same species, that is Homo sapien. But हम सबके जो faces हैं, face cut है, हम सबकी शक्लें अलग अलग हैं. क्यों? This is called variation. और ये किसकी वजह से होते हैं? Due to genes. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि ये बिटल्स हैं और बिटल्स में सारी बिटल, ये वाली बिटल, दिस, ये सारी बिटल्स इस ग्रीन बिटल से बिल्कुल अलग है. तो दिस इज वेरिएशन. दीज ऑल आर द बर्ड्स ऑफ सेम स्पीशीज बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. वेरिएशन. दीज किड्स ऑल्सो have different faces. This is called variation. The variation is the difference between characters or traits among the individual. For example, human height is a trait. For example, human height एक trait है but इसकी variations हैं. क्या है? कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ की हाइट मीडियम होती है. ईयर लोब एक ट्रेट है. कुछ लोगों का फ्री ईयर लोब होता है और कुछ का अटैच्ड ईयर लोब होता है. This variation is very important for evolution. So first of all you must know what is evolution. The gradual changes, gradual मतलब धीरे धीरे जो changes environment में हो रहे हैं, that is called evolution. The great advantage of variation is that it increases the chances of survival in changing environment. वेरिएशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें हमें अडेप्ट करने की एडवांटेज देते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग से नॉर्मल अर्थ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो यदि पोलर बियर अपने अंदर वेरिएशन ले आते हैं कि वो स्लाइटली हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो पैरिश नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे. Accumulation of variation among during reproduction. Accumulation is इकट्ठा होना of variations during reproduction. When an organism reproduce, जब कोई organism reproduce करता है, जो offsprings होते हैं उनके अंदर कुछ variations आते हैं, और ये variations क्यों होते हैं? ड्यू टू inaccuracies in DNA copying, या हम कह सकते हैं ड्यू टू एरर इन DNA copying. बट ये जो वेरिएशंस है एसेक्सुअल में बहुत कम होते हैं, बिकॉज एसेक्सुअल में सिर्फ वन पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो वन पेरेंट में DNA कॉपिंग की इनएक्यूरेसीज कम होती है क्योंकि सेम में DNA चल रहा है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं और एसेक्सुअल में कम होते हैं. नाउ सम वेरिएशंस आर यूजफुल वेरिएशन बिकॉज ये एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पोलर बियर का एग्जांपल दिया है कि कुछ पोलर बियर जो हैं यदि अपने आप को एडजस्ट कर देंगे, अपने अंदर वेरिएशन ले आएंगे कि वो 1-2 डिग्री हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, तो ये उनके लिए यूज़फुल होगा. बट समटाइम वेरिएशंस हार्मफुल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैसे हार्मफुल होते हैं? सपोज करो ये एक ग्रीन बिटल है, ग्रीन कोई इंसेक्ट है. अब बाकी ये यदि क्रो खाने आएगा तो इस ग्रीन, ये जो इसका ग्रीन कलर है
जो वेरिएशन है इसके कलर के अंदर, इसके कारण इजीली ये लोकेट हो जाएगा और क्रो इसे खा जाएगा। तो वेरिएशंस आर समटाइम हार्मफुल एंड समटाइम वेरिएशन आर यूजफुल। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएशन? Chromosomes, genes present in the strands of the DNA. Genes are DNA strands. So genes are responsible for characters. So characters और traits जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. Characters are transferred through DNA molecule. तभी DNA को hereditary material भी कहा जाता है. Present in the gene on the chromosome, और वो chromosome कहाँ होता है? न्यूक्लियस. The inheritance of character is due to the fact that, अब ये जो inheritance of characters है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जो करेक्टर आते हैं वो किस फैक्ट पे बेस्ड होते हैं कि बोथ मदर ने और फादर ने इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट किया हुआ है. तो ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड विद द टू फैक्टर्स. टू फैक्टर मीन्स जीन. तो ईच ट्रेट के दो जीन आते हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है. नाउ कम व्हाट इज जीन? व्हाट इज जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए और अ क्रोमोसोम which transfer characters from parents to their offsprings during reproduction. What is gene? Gene is a unit of DNA. For example, यदि ये DNA है तो ये जो एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, दैट इज कॉल्ड जीन. तो जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए. जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. जो हेरिडिटी है, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग्स तक, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है. हमारे हर कैरेक्टर को जीन ही कंट्रोल करता है. चाहे हमारे हेयर का टेक्सचर है, कलर ऑफ आइज़ है, सब के लिए एक एक जीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. जीन्स फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी हैव टू जीन. अब यदि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, कोई भी एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई है, ये एक कैरेक्टर है, इसके लिए भी टू सेट्स ऑफ जीन होते हैं, वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव. द जीन विच डिसाइड, अब आता है व्हाट इज डोमिनेंट जीन. डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन. तो डोमिनेंट जीन क्या होता है? कि वो जीन जो डिसाइड करता है कि वही अपीयर होगा यदि वो प्रेजेंट है तो. फॉर एग्जाम्पल कि यदि एक टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर और यदि टॉलनेस का जीन ड्वार्फनेस के साथ है तो भी टॉलनेस ही अपीयर होगी, बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? टॉलनेस. तो डोमिनेंट जीन जो है वो अपनी अपीयरेंस डिसाइड करता है. रिसेसिव जीन. रिसेसिव जीन सिर्फ रिसेसिव जीन यदि अपने आइडेंटिकल जीन के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. इफ एनी रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट with the dominant gene, तो only dominant character will appear, not recessive one. The dominant gene is always represented by capital letter. Dominant gene को हमेशा capital letter से represent करते हैं और recessive को उसके corresponding small letter से. फॉर एग्जाम्पल इफ़ टॉलनेस इज़ अ कैरेक्टर, तो टॉलनेस एक यदि डोमिनेंट ट्रेट है तो इसे कैपिटल टी से और शॉर्टनेस को सो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो किससे रिप्रेजेंट हुआ? स्मॉल टी से. तो सिमिलरली तो हमने बता दिया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वर्ड, कैपिटल अल्फ़ाबेट, और जो रिसेसिव जीन है उसका जो है उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग जो है स्मॉल लेटर है उससे ही यूज़ किया जाता है. जीनोटाइप क्या होता है? नाउ कम व्हाट इज जीनोटाइप. जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म. जीनोटाइप होता है जीन्स कैसे हैं, एंड फिनोटाइप इज ओनली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कि बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल या शॉर्ट. अब सबसे पहले किसने इसकी स्टडी की थी?
Who's first studied the heredity? तो मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, who was the known as father of genetics, सबसे पहले उन्होंने स्टडी की थी। मेंडल ने पी प्लांट लिया जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम फॉर स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। उसने सबसे पहले पी प्लांट क्यों लिया? पी प्लांट लेने का मेन था कि पी प्लांट हैज़ मैनी वेरिएशंस, दे हैव मैनी वेरिएशन मीन्स दे हैव, जो पी प्लांट है वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। सेकंड, पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट भी किया जा सकता था और क्रॉस पॉलिनेट भी। शॉर्ट लाइफ स्पैन थी और इजीली ग्रो हो सकता था। तो देयरफॉर जो मेंडल चूज्ड पी प्लांट। तो जब मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन होती है जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। When two parents across to produce their offspring, तो फर्स्ट पेरेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन को क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। और F2 जनरेशन होती है जब F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। These are the characteristics of the plants taken by Gregor John Mendel for P to study the heredity. Now उसने क्रॉस कैसे किया? मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने एक पी प्लांट लिया। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर। कौन सा? टॉल एंड शॉर्ट। उसने टॉल को टीटी और प्योर शॉर्ट को, प्योर शॉर्ट मतलब जहाँ पे दोनों जीन सेम तरह के हैं, तो प्योर टॉल इज दोनों कैपिटल टी, प्योर शॉर्ट इज दोनों स्मॉल टी। उन्हें क्रॉस पॉलिनेट किया तो उसने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? सारे टॉल प्लांट्स थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा कि सारे ही टॉल प्लांट्स थे। अब जब उसने फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया तो उसने देखा सेकंड जनरेशन में टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की रेशियो आई 3:1। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्वार्फ की रेशियो आई 1:2:1, जिसे हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, और 3:1 को फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो वो ट्रेट जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट सप्रेस रहा उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाने के लिए ना केवल हाइट ली, उसने शेप ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द सीड, टेक्सचर ऑफ द सीड, फॉर एग्जांपल उसने लिया राउंड सीड, रिंकल्ड सीड या पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर। तो ये सब क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व थी। व्हेन द प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, जब 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैसे लिए 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स? तो 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए, जैसे उसने शेप एंड कलर ऑफ द सीड ले लिया। जब उसने इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया तो ही केम टू नो कि F1 जनरेशन में तो सारे डोमिनेंट ट्रेट थे, पर F2 जनरेशन में 16 प्लांट, बोथ डोमिनेंट, 9 राउंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नाउ, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें ये पता चल गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो आए 9 की रेशियो में। 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव 3, फिर 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव 3 एंड बोथ रिसेसिव आए 1। तो जो ये रेशियो हो गई वो हो गई 9:3:3:1। दिस इज phenotypic ratio of F2 generation. Now sex determination in human beings. देखिए, जो मेल होता है, मेल के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दैट इज XY।
Females have both sex chromosomes same, that is XX. जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो X और X अलग अलग हो जाते हैं. When गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, एक X बना, Y अलग हुआ, इधर X अलग हुआ और इधर दूसरा X भी अलग हुआ. When X fuses with X, it forms baby girl. When X fuses with Y, it forms baby boy. So, the human beings have 23 pair of chromosome in the nucleus. 23 pair of chromosomes होते हैं. Out of this, 2 chromosomes are sex chromosome. Girls have X and X, while the boy have X and Y. The sperm and egg have one set of sex chromosome. Some sperms have X and some have Y. All eggs have X chromosome. In sperm having X chromosome, when fuses with Y, when fuses with egg X, then it will be a girl child. And when the sperm having Y chromosome fuses with egg having X chromosome, तो baby boy हो सकता है. तो therefore the girls or the ladies should not be blamed to have a girl child, because 50-50% probability होती है to have a girl or a boy. I hope now you understood this chapter.